और बड़े लॉजिकल होकर अपनी गलतियां समझूंगी। हर कोई कहते हैं डॉक्टर मोइस को काटती है, आज मैं जरा एनालाइज करूं इस बात पे। अच्छा जी, तीसरी हमारी टोपी है रेड टोपी। रेड टोपी, यस, व्हाट इज रेड टोपी राव? यस, अच्छा, डू यू थिंक कलर हैज एनी इन्फ्लुएंस ओवर द स्टूडेंट? या ब्लैक का ताल्लुक एब्जॉर्ब से है, ब्लैक नेगेटिविटी, नॉट नेगेटिविटी इन द नेगेटिव सेंस, राइट, मगर हर चीज का डार्कर एस्पेक्ट। ठीक है। अच्छा, ये जो टोपी है ये रेड है, रेड का ताल्लुक इमोशन से, इसमें तमाम चीजें, इसमें अब आपने फील करना है कि मेरा इम्तिहान है, मैं कर रहा हूँ, हाउ डू आई फील, मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, ये फीलिंग क्या है, मुझे डर तो नहीं है, मुझे खौफ तो नहीं है, मैं नर्वस तो नहीं हूँ, ठीक है, मुझे कॉन्फिडेंस है नहीं है, तो अब हंचेस क्या है, अच्छा जस्टिफाई नहीं करनी कि मुझे जो फीलिंग आ रही है वो गलत है कि नहीं है, या इस वजह से हो रही है। आपने सिर्फ ये देखना है कि फीलिंग है कि नहीं। ये एक तरह से आप अपनी फीलिंग्स को चेक करते हैं इम्तिहान से पहले, हर सब्जेक्ट पे ये टोपी पहन के देखेंगे इस सब्जेक्ट के हवाले से मेरी फीलिंग क्या है, यानी कि हर सब्जेक्ट के हवाले से बच्चे की अलग फीलिंग होगी। ठीक है, जिसमें वीक होगा उसमें ज़ाहिर फीलिंग डिफरेंट होगी। लाल टोपी करके अपनी फीलिंग, वैसे ही लाल का कलर फीलिंग से बड़ा होता है, बड़ा ताल्लुक होता है, क्योंकि पहला चक्र आपका नर्व प्लेक्सी जो उसका कलर देखिए, मिसाल के तौर पे इसमें ये होता है कि जैसे चूंकि इसका ताल्लुक फीलिंग से, रेड एक्टिविटी है क्या? आप ये कह सकते हैं कि कोई म्यूजिक सुने और उसके बाद लिखे कि उस म्यूजिक में आपने क्यों फील किया। इसी तरह कोई स्टडी आपकी, होमवर्क हो, एग्जाम हो, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो, उसके बारे में लिखे कि आप क्या फील करते हैं। अच्छा, उसके बारे में क्या फील करते हैं, इसमें फीलिंग्स लिखनी है। और ये मतलब कि आप रिलेशनशिप जल्दी उतार लो। रिलेशनशिप में वैसे तो आज स्टूडेंट का है ना, मगर ये किसी भी उम्र का शख्स किसी भी सिचुएशन, मियाँ बीवी में झगड़ा हो, मियाँ बीवी में झगड़ा है, खुदा ना खास्ता बात तलाक तक पहुंचती, उससे पहले 6 टोपी वाली टेक्निक करे, इंशाल्लाह तलाक नहीं होगी। अच्छा जी, यानी कि अगर आपके हस्बैंड ने, अल्लाह ना अल्लाह माफ करे, ऐसे ही जोक मारने की कोशिश करेंगे, पता नहीं जोक है या नहीं है, हस्बैंड ने चीट किया तो आप पहले टोपियां पहन के देखिए कि आपके हस्बैंड ने कितनी टोपियां पहनाई है, फिर आपके बाद आपको पता चलेगा। अच्छा, व्हाइट बड़ी इंटरेस्टिंग है। व्हाइट इज बेसिकली, तो सिल्वर है बट चले व्हाइट, मगर व्हाइट है इसका पर्पस। अब इसमें ये देखना है कि आपने अब तक क्या आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कितनी आपने पढ़ाई की है, कितने घंटे डाले हैं आपने, क्या ये वर्थ घंटे या कम थे, क्या मजीद डालना है आपने, यानी तमाम इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो आपको उस स्टडी, क्योंकि आज हम अगेन बार बार मैं कह रहा हूँ, आज सिर्फ स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है और बेटर ग्रेड्स के लिए। दैट मींस इसमें जो रेलेवेंसी आपके ऊपर लैक करती है उसको आपको देखना है। इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या है, कितनी देर पढ़ा है, कितने सबक याद किए, कितने क्वेश्चन याद हैं, सबक के बारे में कितने लेक्चर्स आपने छोड़े हैं, या कितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास कम है, वो तमाम चीजों का एक जायजा लेना है। ठीक है, यानी कि आपको कितने फार्मूलाज याद हैं, कितने फार्मूलाज याद नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल किसी एग्जाम में 20 अलजेब्रा के फार्मूलाज आ रहे हैं एंड यू ओनली रिमेंबर, आई डोंट नो अलजेब्रा में 20 होते नहीं होते, बट फॉर एग्जांपल तो आपके पास फिर 20 नहीं है तो आपको 8 याद है, तो बाकी 12 रह गए याद करना, यू नो, याद करने होंगे। अब आपको यानी कि एक एनालाइज करना है अपनी पूरी सिचुएशन को, तो वेयर डू यू स्टैंड। फॉर एग्जांपल अब इसमें इसका व्हाइट, इसकी एक्टिविटी जो होगी, पहले तो कॉन्सेप्ट बताया था ना, एक्टिविटी होगी कि कौन सी चीज रह गई है, क्या रिवीजन ज्यादा करना है, क्या मुझे स्टडी को मोर टाइम देना है, क्या मैंने फैक्ट्स तैयार है मेरे पास, बात सब्जेक्ट में फैक्ट करना पड़ता है, या मैंने कोई मिसिंग तो नहीं है कोई चीज। ठीक, मैंने जो व्हाइट टोपी होगी और इसके अंदर आप ये करेंगे जनाब कि अपनी जो भी चीज़ से आप लैक करते हैं, अगेन ये भी एनालाइज करेंगे और इसमें जो भी चीज़ों से आप लैक करते हैं आप उसको लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें लैक करती हूँ, कभी चीज़ें कपड़े भूल जाती हूँ, कभी अपने जूते भूल जाती हूँ, तो वो अगर मैं पहले ही व्हाइट हैट पहन के निकलूँ अपने घर से और सोचूं कि मैं क्या क्या चीज़ें लैक करती हूँ अपने शो के लिए, तो आई गेस मैं कभी लेट ना हूँ, राइट, ये भी हो सकता है। अब ये 4 टोपी के बाद, और वो ग्रीन यस, ग्रीन दे दो, यस, ग्रीन टोपी, 4 टोपी के बाद आपके पास पता चला होगा कि अब मैं कहाँ, वेयर डू आई स्टैंड, किस सब्जेक्ट को मैंने टाइम नहीं दिया, किस सब्जेक्ट में मेरी फीलिंग, रेड टोपी जो बता रही कि फीलिंग मेरी बुरी है, वगैरह वगैरह। अब आप आए कि क्या कौन सी पॉसिबिलिटी है कि मैं, देखें ना, एग्जाम तो वक्त पे होगा, एक्स्ट्रा टाइम तो कोई मुझे नहीं देगा, मेरी जिंदगी के अंदर जो 24 घंटे हैं उसमें सोना है, खाना है, पीना है, स्टडी भी करना है, हर चीज लिमिटेड है। अब उसी लिमिटेशन में क्या नई पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, ठीक है। सो इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट कि व्हाट अदर वेज, कौन से ऐसे तरीके और हैं कि उसी टाइम में मैं बेहतर पढ़ सकूं और एग्जाम में मार्क्स। फॉर एग्जांपल मैं पर्सनली आई डोंट प्रमोट गेस्ट पेपर्स, मगर गेस्ट पेपर इज वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि गेस्ट पेपर्स भी थोड़े से ले लें, पिछले 5-10 साल के एग्जाम्स के पेपर आपके पास हो, उसको भी स्टडी कर लिया आपने, वगैरह वगैरह। या पॉसिबिलिटी ये भी कि नया ट्यूटर हायर कर ले, या ये है कि आप अपने फॉर एग्जांपल खेलने का टाइम है उसको थोड़ा सा कम कर दें, यानी ऑल्टर इनटू योर रेगुलर स्केड्यूल एंड फाइंड अ न्यू पॉसिबिलिटी, हाउ कैन यू एंटर इनटू यू नो समथिंग। अच्छा जी, ग्रीन के अंदर पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करनी है हमको, और आ जाएगी फिर हमारी। नहीं, ग्रीन का थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखा देना। हाँ, प्रैक्टिकल दिखाएं, चलो।
तो मैं ब्लू की उठा ली, मैं ग्रीन का प्रैक्टिकल देखें। देखा। अब उसी बाइक को जो आपने ब्लैक टोपी पहनकर, एक मोटर बाइक है ना हमारे कराची में तो मोटरसाइकिल भरी पड़ी है, ऐसी मोटरसाइकिल को आपने देख के आपने उसमें से खामियां तलाश की, ठीक है, ब्लैक पहन के। अब ग्रीन पहनकर ये सोचे कि ये खामियां दूर कैसे हो सकती है, ओके, पॉसिबिलिटीज अगेन ना। तो इसी तरह अगर इफ आई एम वीक इन अ सब्जेक्ट, मैं उसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, ये ग्रीन टोपी पहन के आपने ये सोचना आप होगा। ग्रीन टोपी पहन के सोचेंगे, ठीक है जी। और तुम फिर वजन कैसे कम कर सकती हो ग्रीन टोपी पहन के बस अब कैबेज सूप डाइट पे चली गई हूँ ना मैं, ना करें आप अभी। नाउ कम्स द ब्लू। ब्लू माय फेवरेट कलर। ब्लू इज इवेंचुअली एंड होता है एक तरह से कि अभी तक क्या किया है, आगे क्या करना है, क्या डिसीजंस लेने। फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है जी मैथ्स का मेरा काम कंप्लीट हो गया, या अलजेब्रा का कंप्लीट हो गया, या हिस्ट्री मैंने कंप्लीट कर ली, अब मैंने ज्योग्राफी पे काम करना है, उर्दू पे करना है, इस्लाम ऑर्गेनाइज करना है अपने आप को। इस टोपी में आपने एंड रिजल्ट, अब आप फाइनल आपने क्या करना है, कंक्लूजन करना है, कंक्लूजन करना ठीक है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंक्लूजन होता है, बिकॉज आपने देख लिया कि जी हिस्ट्री में आई एम गुड, सो नाउ लेट मी गो टू सम अदर सब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा इसकी कोई एक्टिविटी है क्या? होगी, देखो है जुनेद, इसकी कोई एक्टिविटी है? आ गई ये रही, the unique blue hat. This is the different involves all there has been done to or अभी तक क्या किया आपने? ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? क्या आप ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहे हैं या कहीं और भटक रहे हैं? विल इट मेक यू हैप्पी जब ये अचीव होगा? और दूसरे लोगों को क्या हैप्पीनेस होगी? आपकी एक्सपेक्टेशन अपने आप से क्या, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फिर उसके बाद मैंने क्या किया अब तक, क्या रह गया है, क्या करना है, एम आई फोकस्ड और नॉट? एम आई फोकस्ड और नॉट। आपने तो मुझे आज 6 कलर की टोपियां पहना दी और ये सही बात नहीं है, लेकिन चले कोई नहीं, आपको पता चल। एक और चीज भी है, पॉजिटिव एस्पेक्ट जब डिस्कवर करना हो किसी आइडिया का या नेगेटिव, तो आप येलो और उसका कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, ब्लैक हैट का, ठीक है, और उसके बाद ग्रीन हैट के साथ नई आइडियाज लेकर रेड हैट से फीलिंग्स देखेंगे, और उसके बाद फिर आप फाइनली ब्लू हैट पहनकर, जैसे फॉर एग्जांपल वर्कशॉप, रात को होमवर्क नहीं किया या दोस्तों के साथ खिलौने दिए लिए, वो तमाम चीज़ें, ठीक है, तो वो उसमें जो फीलिंग्स भी आ जाती है, कई चीज़ें आ जाती है, तो ये मल्टीपल टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जब पूरा शो करते हैं आपके साथ 3 दिन का, तो उसमें हम चीज़ों को एनालाइज भी करते हैं, आपके नेगेटिव पॉइंट्स भी बताते हैं, आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन रखते हैं जिसके अंदर बहुत सारी खामियां होती हैं, हम आपके सामने वो खामियां भी रखते हैं, फिर हम आपको बताते हैं उस चीज़ को कैसा फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स की भी बात होती है, और फिर 3 दिन के बाद हम ब्लू हैट पहन के, हो सकता है जहनी तौर पे हम उसका कंक्लूजन देते हैं। तो वो कंक्लूजन जो है वो आपको ब्लू हैट पे मिलेगा। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, आप कहीं मत जाइएगा, टोपियो की बात है, सो कीप वॉचिंग।